हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं ये जनरल एंट्री क्या होती है और जनरल एंट्री में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या फॉर्मेट होता है उसका, और उसमें डेट क्या होती है, पर्टिकुलर क्या होता है, एलएफ क्या होता है। ये हम चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे और साथ साथ किस तरीके से इसमें आप जनरल एंट्री पास करेंगे वो हम इसमें सीखेंगे। जनरल एंट्री के ऑलरेडी मैंने कई सारी क्लासेस बना रखी हैं, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये वाली जनरल एंट्री, क्योंकि ये वाली जो जनरल एंट्री है वो मैं मिक्स बना रहा हूँ, जिसमें क्या होता है इसमें सारे रूल, जितने भी रूल मैंने समझाए हुए सारे रूल इसके अंदर मिक्स हैं। तो समझते हैं किस तरीके से 1 बाय 1 एंट्री काम करेगी। तो क्लास 11th के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप टैली कर रहे हैं तो टैली के लिए भी काफ़ी अच्छा है कि आप टैली में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए समझते हैं किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहता है व्हाट इज़ जनरल। जनरल क्या होता है हमको ये बताना होता है। कभी कभार पेपर में आ जाता है डेफिनेशन आ जाती है पेपर में कि आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो समझते हैं जनरल क्या होता है। जनरल इज़ अ बुक, ये एक बुक होती है ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री के लिए, इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। मतलब जब वो ट्रांजैक्शन हो जाती है तब इसको दर्ज कर दिया जाता है, तब इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक क्या होता है, एक बुक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस के जितने भी लेन देन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, दर्ज करते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। हिंदी में भी समझ लेते हैं। जनरल मूल प्रविष्टि की एक पुस्तक है जिसमें लेन देन होने पर सबसे पहले दर्ज किया जाता है। तो इनको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनको दर्ज कर लेते हैं और समझते हैं। अब इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने और भी जगह देखा होगा। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, जैसे पहले डेट होती है, पर्टिकुलर होता है, लेजर फोलियो होता है जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एलएफ, और फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब सबसे पहले हम 1 बाय 1 समझते हैं कि डेट में क्या होता है। इन द फर्स्ट कॉलम के अंदर द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड, मतलब जो भी आप लेन देन करते हो किस डेट पर किया है वो आपको वहाँ पर रिकॉर्ड करना है। द ईयर एंड द मंथ इज़ रिटर्न ओनली वंस, जो ईयर होगा वो आप एक बार लिखेंगे और उसके अंदर मंथली जो जो ट्रांजेक्शन होती रहेंगी उनको आप लिखते जाएंगे। ठीक है, मतलब जो ईयर रहता है वो एक बार लिखा जाता है, बाकी मंथ टू मंथ चेंज होता रहता है वो चीज़, टिल दे चेंज, जब तक वो ईयर चेंज ना हो जाए। द सिक्वेंस ऑफ द डेट एंड मंथ शुड बी स्ट्रिक्टली मेंटेन, मतलब इसमें ये चीज़ों को मेंटेन किया जाता है कि जो भी डेट होगी, टाइम होगा, मंथ होगा, उनको क्या करना होगा, हमको एक सीक्वेंस में, मतलब एक सीरियल वाइज उनको क्या करना होता है, उनको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो ये होता है डेट के अंदर। और समझते हैं पर्टिकुलर्स क्या होता है, समझते हैं इसके अंदर। ईच ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफ़ेक्ट। अब हर ट्रांजेक्शन के 2 इफ़ेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, दूसरा होता है हमारा क्रेडिट। द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज़ रिटर्न फर्स्ट, मतलब जो अकाउंट का डेबिट होता है उसको फर्स्ट उसमें लिखा जाता है। देन द वर्ड डेबिट इज़ ऑल्सो रिटर्न टूवर्ड द एंड ऑफ द कॉलम, मतलब एंड ऑफ कॉलम में लिखा जाएगा। इन द सेकेंड लाइन, दूसरी लाइन में आपको क्या लिखना है, आपको क्रेडिट की एंट्री लिखनी है। ठीक है, इज़ रिटर्न द क्रेडिट अकाउंट स्टार्ट विद द वर्ड ऑफ टू, मतलब क्रेडिट को हम 2 के जरिए हम इसको शो कराते हैं, जो ऑलरेडी मैंने और भी क्लासेस में कई बार समझाया हुआ है। और समझते हैं इसके बाद आता है नरेशन आपका। अब नरेशन क्या होता है, आफ्टर ईच एंट्री ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस टुगेदर विद नेसेसरी डिटेल इज़ गिवन। हमको क्या करना होता है, एक ब्रीफ देना होता है कि आपने जो भी लेन देन किया है वो क्या था, वो एक हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है थोड़ा सा, उसे हम बोलते हैं नरेशन। दिस एक्सप्लेनेशन इज़ कॉल्ड नरेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे है लेजर फोलियो, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एलएफ। तो समझते क्या होता है, ऑल एंट्री फ्रॉम द जर्नल आर लेटर पोस्टेड इनटू द लेजर अकाउंट। तो क्या होता है,
कि जैसे हम एक एग्जांपल के जरिए लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास 2 बुक हैं, ठीक है। पहली बुक में क्या करते हैं आप, जितने भी लेजर्स होते हैं, जितने भी जर्नल होते हैं उनको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, और दूसरी जगह पर क्या होता है आप उनके लेजर्स बना रहे हैं। जैसे सबका लेजर अलग अलग बनता है, ठीक है। जैसे राम का अलग, मोहन का अलग, सोहन का अलग, सबका अलग अलग अकाउंट बनता है। तो आपने जर्नल कहीं और की हुई होती है, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड करने का, जो रिकॉर्ड कर रहे हो, जो आप लेजर बना रहे हो, वो किसी और कॉलम में बना रहे हो, मतलब और पेज पर बना रहे हो। तो क्या होता है, हमको वहाँ पे पेज नंबर डालना होता है कि आपकी ये वाली एंट्री किस लेजर से रिलेटेड है, किस पेज पर आपने एंट्री की हुई है उसकी। तो उसका एक पेज नंबर देने के लिए हमको क्या करना होता है, एक लेजर फोलियो छोड़ना होता है। लेजर फोलियो का मतलब ही होता है कि पेज छोड़ना, मतलब पेज को रिटर्न करना, पेज को लिखना उसमें, ठीक है। द पेज नंबर और फोलियो नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट वेयर द पोस्टिंग हैज़ बीन मेड, मतलब कहाँ पर पोस्टिंग बनी हुई है इसकी। फ्रॉम द जर्नल इज़ रिकॉर्डेड इन द LF कॉलम ऑफ द जर्नल, तो उसको हम LF कॉलम में लिखते हैं। तो समझ जाइए फ्रेंड कि उसमें क्या होता है, हम एक पेज नंबर लिख के देते हैं जिससे हमको पता रहता है कि ये वाली एंट्री की लेजर किस जगह पर बनी हुई है, जिससे उसको पहचानने में, उसको ढूंढने में आसानी हो। एग्जाम्पल के लिए, वी परचेस ऑफ फर्नीचर, हमने एक फ़र्नीचर ख़रीदा, सो वी मेड जर्नल, तो हम इसकी जर्नल बनाएंगे। इन द अदर पेज, एक दूसरे पेज पर, एंड वी पोस्टेड लेजर इन अदर पेज, तो हम क्या करेंगे, उसका जो पोस्ट करेंगे वो दूसरे पेज पर पोस्ट करेंगे। सो वी पुट पेज नंबर इन LF कॉलम, तो हम क्या करेंगे, उसको LF कॉलम में पोस्ट करेंगे, ठीक है। आगे है, अब इसमें मिक्स जर्नल एंट्री है, समझते किस तरीके से रहेगी। जैसे पहला है स्टार्ट बिजनेस विद कैश। अब क्या हुआ है कि बिजनेस में क्या करा है, कैश लगाया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं, मान लो ये आपका बिजनेस है और ये एक ओनर है, ठीक है। ओनर ने अपने बिजनेस में पैसे लगाए हैं। हम जितने भी लेन देन करते हैं वो बिजनेस को देखते हुए करते हैं, ना कि ओनर से। ओनर से हमें मतलब नहीं रहता है, हमें जो मेन मतलब रहता है वो बिजनेस का रहता है। मतलब जितनी भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसके अंदर जितना भी लेन देन दर्ज कर रहे हो वो सारा बिजनेस का होता है, ओनर से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ओनर होगा, उसने क्या करा है, बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हुए, जो है 4,50,000। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है। तो हमने कैश की एंट्री हमने ऑलरेडी सीख रखी है, हमें इसका रूल भी पता है कि कैश क्या है, हमारा एक असेट्स है, और असेट्स क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रही है। ओके, इंक्रीज़ होगी तो ये बढ़ेगी तो हम इसको डेबिट कर देंगे। फिर यहाँ पर अब देखा जाए, पैसा तो ओनर का है ना, तो एक रूल हमने सीखा हुआ है, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है बिजनेस और ओनर दोनों को अलग मान के चलना है, मतलब ये एक अलग व्यक्ति है और ये एक अलग व्यक्ति है, ठीक है। तो हम ऐसा मानते हैं कि इसने इसको पैसे उधार दे दिए, तो उधार के तौर पर हमें क्या करना होता है, उसका एक कैपिटल अकाउंट खोल देते हैं हम, ठीक है। जिससे क्या होता है, तभी तो इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी के तौर पर हम इसको लेके चल रहे हैं कि बिजनेस जो है बाद में इसको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो गया, ये हम इसके लिए लायबिलिटी हो गई, किसके लिए, बिजनेस के लिए, क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए एंट्री को कर रहे हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। अगला है गुड्स परचेज फ्रॉम राम, हमने गुड्स खरीदे हैं राम से। तो आप देख सकते हैं गुड्स का रूल, आई होप आपको क्लियर होगा। तो गुड्स में क्या होता है, जब हम परचेज कर रहे होते हैं तो हमें परचेज को डेबिट करना होता है, ना कि गुड्स को। तो हम परचेज को करेंगे डेबिट, और राम हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी, क्योंकि हमें पैसे चुकाने हैं उसको, और ये हमने कर दिया इसको क्रेडिट, ठीक है। अगला है सैलरी पे टू मोहन, हमने सैलरी पे करी है मोहन को, ठीक है। तो सैलरी हमारे लिए खर्चा है, खर्चे का रूल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और कैश हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, आगे है गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने गुड्स थे कुछ जो हमने परचेज़ करने के लिए यूज़ किए होंगे, वो हमने आगे क्या करा, उनको दान में दे दिया, ठीक है। तो हमारी क्या हो गया, ये हमारा खर्चा हो गया, खर्चे को हमने क्या कर दिया, डेबिट, और हमारा सामान चला गया, हमारे जो गुड्स थे वो हमारे कम हो जाएंगे। तो गुड्स को ना दिखा के जो हम परचेज़ करके आगे लाए थे, अब हम अपनी परचेज़ को कम दिखा देंगे कि हमारी परचेज़ वाली यहाँ पर डाउन हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि हमने चैरिटी कर दी, हमने दान दे दिया, ठीक है। आगे है
गुड्स सोल्ड, हमने गुड्स को सोल्ड किया हुआ है, कॉस्टिंग थी 8,000 और हमने सोल्ड कर दिया इतने में। तो आप समझ सकते हैं जो हमने ख़रीदे थे वो 8,000 में ख़रीदे थे और हमने 10,500 में बेच दिए। ठीक है, तो गुड्स का रूल कहता है कि हमने क्या करा है, पहले तो हमने सोल्ड किया है, सोल्ड किया तो पैसा आएगा तो पैसे को डेबिट कर दिया। कितना पैसा मिला? 10,500। इसके बाद गुड्स का रूल कहता है कि जब आप सोल्ड करोगे तो सेल का यूज़ करना। तो सेल हमारी कितनी थी, हमने कितने में ख़रीदा था? हमने ख़रीदा था 8,000 में। तो यहाँ पर 8,000 आ गया क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट इक्वल आने चाहिए, लेकिन नहीं आएंगे क्योंकि आप रूल समझ सकते हो। यहाँ पर 8,000 की चीज़ हमने 10,500 में दे दी है ना, तो हमारा प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट का रूल क्या कहता है? प्रॉफिट बढ़ता है तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहाँ पर हमने 2,500 रुपये क्रेडिट कर दिए। तो ये एंट्री इस तरीके से बनेगी। आगे समझते हैं। मशीनरी परचेज फॉर कैश, हमने मशीनरी खरीदी तो ये एसेट से डेबिट कर दिया और कैश चला गया पैसा, ये भी एसेट्स है, बट ये वाली डिक्रीज़ हो रही है और ये वाली इंक्रीज़ हो रही है। आगे समझते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी फिक्स असेट्स की वैल्यू में कमी आना डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, कोई भी फिक्स असेट्स, जैसे एग्जांपल के लिए ले लो आप, कोई भी आप मान लो आप फ़ोन ख़रीद रहे हो। ठीक है, मान लो आप 10,000 का फ़ोन लेके आए। ठीक है, और क्या हुआ, इसको आपने 2 महीने यूज़ किया तो ये 10,000 की वैल्यू 10,000 नहीं रहेगी, ये 9,000 8,000 ऐसे कुछ हो जाएगी। तो क्या होगा कि वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे उसकी घट रही है, चेंज हो रही है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन होता है क्या, हमारे लिए नुकसान होता है क्योंकि हमारे असेट्स की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। अब डेप्रिसिएशन 20% है। किसका 20%? जो ये वाली एंट्री हमने देखी हुई है, तो इसका हम निकालेंगे 20%। तो यहाँ पर मैंने ये कैलकुलेशन की हुई है, तो ये 1,50,000 आ गया। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लॉस बढ़ेगा, डेबिट कर दिया, और हमारी असेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम होगी। असेट्स कम होगी तो क्रेडिट हो जाएगा। बाकी जब मैं इसको डेप्रिसिएशन चैप्टर कराऊंगा तो आपको अच्छे से एक एक चीज़ इसमें क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से आप इसको बनाएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल एंट्री को याद रखें। तो ये एंट्री होती है हमारी। तो आई होप फ्रेंड आपको ये जितनी भी जनरल एंट्री थी वो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं और भी एंट्री लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।